एवरीवन, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे ही होंगे और स्वस्थ होंगे। आप सभी का स्वागत है आपके चैनल कुसुम फैमिली ब्लॉग में। तो यहाँ देखिए, मैं आप लोगों के लिए एक बहुत अच्छा सोल्यूशन लेके आई हूँ, जो कि दीपावली की सफाई आप लोगों के लिए काफ़ी इजी हो जाएगी। तो क्या सोल्यूशन है और किसके बारे में मैं आपको बताऊँगी, तो आप प्लीज़ उस वीडियो को डिटेल में और एंड तक देखिएगा। तो देखिए, मैं अभी देख रहे होंगे आप, किचन में खड़ी हूँ। तो किचन में जैसे हवा हमारे यहाँ पे, ये मैं आपको दिखा देती हूँ। ये एरिया है, जैसे चिमनी नहीं लगी हुई है हमारे यहाँ पे, और इसी के नीचे जस्ट यहाँ पे मेरी किचन गैस रखी हुई है। तो इसी तरीके से जो हमारे किचन में कबर्ड है, अलमारी है, खिड़की है, या फिर हमारे घर के जो भी दरवाजे हैं, उनको लेकर के मैं सोल्यूशन लेकर के आई हूँ। जिससे कि जैसे किचन में तो देखिए, जितने भी लकड़ी का है उस पर चिकनाई जम जाती है, और हमारी जो किचन में खिड़कियां होती हैं उस पर भी अच्छी खासी चिकनाई जम जाती है। हम चाहे कितना भी कपड़ा डेली मारते हैं, लेकिन जो चिकना एरिया रहता है वो जल्दी से नहीं जाता। और मेन डोर पे जो दरवाज़ा होता है उस पर भी धूल मिट्टी अच्छी हो जाती है। तो चलिए वीडियो में दिखाती हूँ आगे आप लोगों को। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगी, और यकीन मानिए बहुत अच्छे से साफ़ हो जाएगा, और सभी के घरों में ये सामान मिलेगा जो मैं अरेंज करने वाली हूँ और आपको दिखाने वाली हूँ क्या क्या सामान है। और ना भी मिलेगा तो सिर्फ दो नहीं, सॉरी, 5-5 रुपए के पाउच में ये आपको दुकान पे भी मिल जाते हैं, किसी भी किराना स्टोर पे। तो चलिए मैं आप लोगों को दिखाती हूँ अभी। यहाँ पे पहले तो मैं आपको दिखा रही हूँ, हमारी ये किचन की खिड़की है। तो यहाँ आप देख सकते हैं काफ़ी धूल डस्ट चढ़ी हुई है। और आपको बताएं, कुछ वीडियो बनाने की वजह से हमें 3 से 4 दिन ये गंदा और एरिया करना पड़ता है, और कुछ मेरा ये चिकनाई वाला जो एरिया है ये मेरा हुआ नहीं है। कम से कम 20 दिन हो गए होंगे साफ़। तो आप देख सकते हो कितना हमारा ये फर्नीचर वाला एरिया है ये गंदा हो रखा है। अब मैं इसको साफ़ करके दिखाऊंगी मिनटों में। और ज़्यादा कुछ ऐसा नहीं है कि हमें कुछ अलग से इसके लिए लेना पड़ेगा। सिर्फ 2 ही चीज़ों से मैं आपको इसका सलूशन बना करके दिखाऊंगी, और आप भी अपने घर में इसको अच्छे से साफ़ कर सकते हैं। यहाँ पे भी अगर आपको दिख रहा हो तो देखिए, काफ़ी सारी मतलब ये देखिए चिकनाई मतलब जम रही है। ये यहाँ देखो, ये चिकना हो रहा है ना ये वाला एरिया, ये देखो। तो यहाँ से भी मैं आपको चिकनाई सारी हटा करके ही दिखाऊंगी। ये देखिए कितना अच्छे से चिकना हो, ये काफ़ी सारा चिकना हो रखा है। ये देखो मेरा हाथ पे भी चिकनाई आ गई है। तो चलिए अब आपको मैं इसके लिए बनाने के लिए मैंने इस तरीके का एक डब्बा ले लिया है। आप कोई भी आपके घर में ये ऐसा, या फिर जैसे खाना वगैरह नहीं आते, प्लास्टिक के डब्बे आते हैं, वो वाला ले लीजिए। और उसके बाद में दूसरा मैंने लिया है ये सिरका, यानी कि विनेगर। ये विनेगर आपको किसी भी किराना स्टोर पे, या कोई भी जैसे रिलायंस मॉल या फिर डी मार्ट जो भी रहेंगे सब पे आपको मिल जाएगा। सफ़ेद सिरका वही है जो हम प्याज वगैरह डालते हैं ना, ये इसमें ये सिरका लिया है। और मैंने दूसरा लिया है ये बेकिंग पाउडर है, बेकिंग सोडा नहीं है, बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर या तो इस तरीके से डब्बा ले लीजिए, नहीं तो एक 5 रुपए का पाउच आपको किसी भी किराना शॉप पर मिल जाता है। तो अब हम यहाँ पे डालेंगे इसमें बेकिंग पाउडर। ये देखिए पूरा 1 चम्मच भर के मैंने डाल दिया है। ये है। उसके बाद डालेंगे हम ये सिरका, जो इसमें इतना डाल दिया है मैंने। ये इसमें बबल्स उठ रहे हैं, इसका मतलब ये अपना काम करना शुरू कर दिया है। बस इसमें हमें और कुछ नहीं डालना, यही 2 चीज़ हैं। और इससे मैं आपको एकदम से क्लीन करके दिखाऊंगी। ये देखिए ये सलूशन हमारा बन के हो गया है रेडी। चलिए अब मैं आपको दिखाती हूँ बना साफ़ करके। तो यहाँ पे देखिए, एक आप कोई भी ना जूना ले लीजिए, या फिर कोई कपड़ा ले लीजिए। आप उससे पहले हल्के हल्के हाथों से इस पे, जहाँ पे आपका जैसे चिकनाई वाला एरिया है वहाँ पे हम सब पे लगा देंगे। और बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि एकदम से रगड़ना हमें पड़ेगा, नहीं। और ये जो आप सोच रहे होंगे कि लकड़ी का है तो इस पर पानी से मतलब ख़राब होने के चांस भी हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। इसमें मैंने विनेगर डाला है। विनेगर इतना देर तक नहीं रहता है, और ज़्यादा ऐसा भी नहीं है कि ख़राब हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इस पर लगा दीजिए। और जो इसकी चमक और पॉलिश रहती है ना, आप बाद में भी देख सकते हो, अच्छी खासी पॉलिश पे चमक ऐसी ही बनी रहती है।
और बल्कि आ जाती है। और इस पे जो फर्नीचर पे पॉलिश करते हैं ना, उसका वीडियो भी मैंने डाला हुआ है अपने चैनल पे, और मैं दोबारा डालूँगी, उसको भी आप देख लीजिएगा कि किस तरीके से घर पे ही फर्नीचर पे पॉलिश कर सकते हैं हम। तो यहाँ पे मैंने एक कपड़ा ले लिया है गीला, पहले तो उससे ही मैं थोड़ा सा इसको पहले गीला अच्छे से निचोड़ करके लें, और आपको दिखाऊंगी मैं कितनी चिकनाई कपड़े के ऊपर एकदम से गंदगी निकली है। तो उसको मतलब साफ़ करके हटाऊंगी, उसके बाद में सूखे को कपड़े से हम इसको पोंछ देंगे। ऐसा नहीं है कि गीले कपड़े से पोंछने के बाद में हम बाद में सूखे कपड़े से पोंछेंगे तो ये एकदम से साफ़ हो जाएगा। ये देख सकते हो अच्छे से चिकनाई आ रही है, और आप देख सकते हो जो हमारी विंडो है ना, इनकी जो पॉलिश है एकदम से चमक आ गई है, जो क्योंकि इसके ऊपर चिकनाई है, जो डस्ट जमी हुई थी ना वो अच्छे से हट गई है। तो आप भी अपने घर में कोई भी मतलब ऐसा नहीं है कि ये किचन के दरवाजे, मेरी जो मेन डोर वगैरह यहाँ देखो काफ़ी साफ़ हो गई। ये जो जाली है ना, इसके लिए अलग सोल्यूशन बनाऊंगी तो मैं आपके साथ शेयर करूंगी, इसलिए ये जाली साफ़ नहीं हुई है इससे। और इसके लिए मैं दूसरे सोल्यूशन बनाती हूँ, उससे साफ़ जाली करती हूँ। क्योंकि आप देख सकते हो जाली मेरी बिल्कुल साफ़ है, चौक नहीं है बिल्कुल, लेकिन ये देखिए आप एकदम से बिल्कुल चमक आ गई है ना, कोई चिकनाई नहीं है। आपको दिखा देती हूँ मैं, ये एक सेकंड, ये देखिए बिल्कुल भी चिकनाई नहीं है। आपको मैं पूरी दिखा देती हूँ, देखो अब यहाँ का मैं किचन का दिखा देती हूँ आपको, साफ़ किया है जो मैंने यहाँ पे भी, ये देखो बिल्कुल भी नहीं है यहाँ पे भी। और इधर का एरिया भी देखिए, ये देखिए मेरी बिल्कुल जस्ट गैस के ही ऊपर है ये, यहाँ दिखा सकती हूँ मैं आपको, ये मेरी यहाँ गैस है, जस्ट इसके ऊपर ही है ये वाला। बिल्कुल साफ़ हो जाता है इस तरीके से साफ़ करने से। यहाँ पे ये देख लीजिए कहीं पे आपको कोई चिकनाई नज़र नहीं आ रही है, इसी से मैंने इसको साफ़ किया है। और अब से नहीं, बहुत टाइम से मैं साफ़ कर रही हूँ। अब आपका एक सवाल रहेगा कि क्या इसकी समाइका है जो ख़राब नहीं होती, तो बिल्कुल भी नहीं होती। आप सूखे कपड़े से पोंछ दीजिए। और यहाँ मेरी 4 साल हो गए देखो इस एरिए को साफ़ करने से, और उससे आप देख सकते हो कोई भी नहीं ख़राब हुई। और ये दूसरी साइड का है तो आप उसको भी देख लीजिए कि जैसे इस साइड में मैं चिकनाई नहीं होती है तो उससे मैं साफ़ ना करके ऐसे ही कर देती हूँ सूखे कपड़े से, लेकिन उसको मैं दोनों में बिल्कुल भी कोई ऐसा नहीं है कि भाई इसकी चमक बनी है उसकी चली गई है, एक ही जैसी चमक है दोनों में, देख सकते हो आप। तो आप भी इस तरीके से अपनी किचन में साफ़ कीजिए। और जो दीपावली की सफाई है, आई होप कि आपको थोड़ी भी मेरी वीडियो पसंद आई होगी। तो आप चैनल को लाइक कर दीजिएगा, न्यू है तो सब्सक्राइब करना। फिर मिलूँगी और एक नए सोल्यूशन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।